आज फिर आप लोग के आगे प्रोकैरियोट सेल का नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू बी द डिस्कस। इससे पहले एक ओवरव्यू हो चुका है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। प्ले लिस्ट में आपको सीबीएसई 11th और क्लास 11th करके जो है उसमें आपको मिल जाएगा। साथ में मैंने आई बटन में भी लिंक दे दिया हूँ जो अभी प्रोकैरियोट सेल का एक एक स्ट्रक्चर को विद द प्रीवियस क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। यू कैन गेट देयर। ओके, लेट्स मस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू ऐप ऑन योर चैनल नेप एजुकेशन। मी अभय कुमार मिश्रा। साथ में आप लोगों को बता दें, अगर आप ऑडियो में रिवीजन करना चाह रहे हैं तो दिस सेम थिंग्स हैपन बट इन ऑडियो ओनली। इट इज द अवेलेबल ऑन द खबरी। खबरी पे भी अवेलेबल है, वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे रिवीजन करना बहुत ही आसान है। यू कैन सी ओनली ऑडियो ओवर देयर, इसलिए कहीं भी चलते हुए गाना जैसे आप सुन सकते हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज मीजोजोम्स का। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल में कहता है क्या, जैसे हम लोग ये सेल मेम्ब्रेन पढ़े तो सेल मेम्ब्रेन में इनवैजिनेशन फोल्डिंग हो जाता है। इस तरह से देयर इज द व्हाट हैपन, इसके अंदर आपको फोल्ड हो जाता है और इसका नाम देते हैं हम लोग मीजोजोम्स। इसको कहते हैं मीजोजोम्स। दिस मीजोजोम्स हैपेंड ओवर देयर। ये सेल मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग्स है। यही कहता है क्या, इन मेनी बैक्टीरिया स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया cell membrane becomes invaginated and folded to form the structure called mesozoom, जिसका नाम देते हम लोग मीजोजोम। जबकि ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेटेड और फोल्ड है, लेकिन जब इसके केमिकल कंपोजिशन का बात होता है तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज नॉट द सेम एज द सेल मेम्ब्रेन। मीन्स ये इसका जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का जब आप केमिकल कंपोजिशन देखिएगा वह इस सेल मेम्ब्रेन जैसा नहीं होता है। तो क्या डिफरेंस है, जो लिपिड जो होता है वह सेम होता है, लेकिन वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन जो है वह खासकर हम लोग बोलते हैं ये लिपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर है। लिपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, तो लिपिड तो ठीक है सेम एज द सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन कंपोजिशन होता है वह डिफरेंट होता है। प्रोटीन कंपोजिशन डिफरेंट है एकदम। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखिएगा। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। जो ये प्रोटीन कंपोजिशन इसका डिफरेंट होता है। तो मीजोजोम इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन इसके मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वह सेम एज द सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। यस, तो क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंट होता है उसका प्रोटीन। लिपिड सेम है लेकिन प्रोटीन डिफरेंट है। ओके, इफ यू सी द नेक्स्ट वन, इसमें अगर हम लोग फंक्शन ऑफ द मीजोजोम्स देखते हैं तो ये है साइट ऑफ द रेस्पिरेशन सेम एज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोट सेल। एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो यहाँ पे साइट ऑफ द रेस्पिरेशन है, यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है मीजोजोम्स में। साथ में यहाँ पे हम लोग पढ़े जो इसके इनर सरफेस पे रेस्पिरेटरी चेन भी होता है, ओवरव्यू में पढ़ाए थे। तो यहाँ रेस्पिरेटरी चेन है, ये भी रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, लेकिन स्पेशल ये स्ट्रक्चर मीजोजोम्स होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोट सेल जैसा हम लोग बोलते हैं। तो ये यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन करके देता है। नेक्स्ट फंक्शन देखिएगा, तो ये इनवैजिनेटेड फोल्ड है तो ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया ये बढ़ा देता है कंपैरेटिवली। तो सरफेस एरिया जब बढ़ गया तो ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द सेल्स को फॉर्म करेगा। ठीक, साथ में क्या देखा गया, ये मीजोजोम से डीएनए कभी कभी अटैच मिल जाता है। देयर इज द डीएनए रिमेन अटैच ओवर देयर। तो डीएनए जब मीजोजोम से अटैच होता है तो इसलिए ये माना जाता है कि इट प्लेज अ रोल इन रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एक से दो डीएनए जब बन जाता है दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, उसमें ये मीजोजोम हेल्प करता है। okay? दूसरा फंक्शन लेंगे, इसका नेक्स्ट है जो ये फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टम। जब सेल डिवाइड होते रहता है तो इसके बीच में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टम होगा। यस, तब जाके ये डॉटर सेल बनाता है। तो कहता है वह सेप्टम बनाने में भी हेल्प करता है बिटवीन द डॉटर सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। मींस जब ये साइटोकाइनेसिस करता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यस, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द मीजोजोम। मेन क्वेश्चन जो आता है वो खास करके इसको माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी फंक्शन इस पे आता है, लेकिन साथ में जो क्वेश्चन है ये भी आ सकता है जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में भी हेल्प करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टम में भी हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन व्हेन देयर इज द साइटोकाइनेसिस इज गोइंग ऑन। इज इट क्लियर?
अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, जो इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका बात करते हैं। कहता है विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। ये 2014 का है। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, ओके, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करता है बैक्टीरिया में, या चार साइट ऑफ रेस्पिरेशन। यस, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन था न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल, मीजोजोम। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े देयर इज द मीजोजोम। उसी तरह से साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया का बात करेंगे तो राइबोसोम, माइक्रोजोम, ईपीजोम या मीजोजोम। तो दैट इज द मीजोजोम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इन द नीट एग्जाम में। 2014 में ये पूछा हुआ है और 1997 में पूछा हुआ है। ओके, दिस इज हैपन मीजोजोम। आज इस वीडियो में हम लोग मीजोजोम का बात किए, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। इस तरह से आपको पार्ट बाय पार्ट दे रहे हैं जो यू कैन रिवाइज इट इजिली। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।